Hello बच्चों, let's read the question. The question is the dimension of an atom are of order of an angstrom. Thus, there must be large electric field between the protons and electrons. Why then it is the electrostatic field inside a conductor is zero. उसके बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो सिचुएशन दे रखी है उसमें ये दे रखा है कि किसी भी एटम की जो डायमेंशन होती है वो एंगस्ट्रॉम की होती है. एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर की होती है. और हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है इनसाइड अ कंडक्टर जीरो क्यों आता है, जबकि होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होना चाहिए लार्ज होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है मेरा वो जनरेट होता है किस रीजन से, ये जनरेट होता है बिकॉज ऑफ एक्सिस चार्ज. जहां पर एक्सिस ऑफ चार्ज होगा वहां पर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगा. और ये वाली कंडीशन यहाँ पर है. अब हमने क्या कर दिया, मैंने सपोज मेरे पास कोई ये है, एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर एक्सिस चार्ज था, लेकिन अब इस कोई मेटेलिक बॉडी थी ये, ठीक है, मेटेलिक बॉडी को अब मैंने क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया, इसको मैंने आइसोलेट कर दिया. ठीक है, जैसे ही मैं इस मेटेलिक बॉडी को आइसोलेट करूंगी तो क्या होगा, अब इसके अंदर का जो एक्सिस चार्ज होगा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा. पहले इसके अंदर क्या था, एक्सिस चार्ज था, एक्सिस चार्ज था. अब जैसे ही मैंने इसको आइसोलेट किया तो इसका एक्सिस चार्ज जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. और जैसे ही एक्सिस चार्ज जीरो के इक्वल होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो रीजन है वो क्या है, एक्सिस चार्ज है. जैसे ही एक्सिस चार्ज जीरो होगा वैसे ही हमारा क्या जीरो हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जीरो ही हो जाएगा. और यही हमको प्रूव करना था. हमसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो जीरो क्यों हो जाता है. तो सिम हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. अगर मैं एटम की बात कर रही हूँ तो मेरा जो एटम होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इक्वली, तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है, और एक्सिस चार्ज होता है एटम पर. लेकिन अगर चार्ज जीरो हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया ये, तो न्यूट्रल होते ही क्या होगा, एक्सिस चार्ज जीरो, एक्सिस चार्ज जीरो मतलब इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड जीरो, क्योंकि ई जो होता है अगर इसको फॉर्मूले से मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या आता है मेरा, 1/4πε0 Q/r². मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है. अगर चार्ज जीरो होगा तो ई जो होगा वो अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. ठीक है, क्यू यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले में चार्ज है, और आर जो है वो क्या है, डिस्टेंस है एट एनी पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. चार्ज से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर है आपकी. तो चार्ज जीरो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो, क्योंकि एटम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. और वहां पर क्या है, एक्सिस चार्ज है, एक्सिस चार्ज जीरो हो गया तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो गया. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.